कैसे हैं आप सब? बढ़िया। पढ़ाई कर ही रहे होंगे, ऐसा नहीं है कि पढ़ाई छोड़ दिए। पढ़ाई करिए और करते रहना है जब तक आपका एग्जाम ना हो जाए। और आज हम दूसरा चैप्टर लेके आए, डेट इज केमिकल काइनेटिक्स। आज उसको समझते हैं, अच्छी तरीके से समझने की कोशिश भी करेंगे। और जहाँ तक आप लोग, जहाँ पे भी आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो, बेशक पूछिए या कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए। और नहीं तो उस वीडियो को बार बार देखिए, कहीं भी कोई भी कंफ्यूजन होगा ना तो वो ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द रेट ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन ए प्लस बी डेट इज सी इज, मतलब जीरो ऑर्डर रिएक्शन का रेट निकालना है। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन का रेट निकालने के लिए कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन जो होता है वो कंसंट्रेशन के इंडिपेंडेंट होता है, इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। मतलब कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन इंडिपेंडेंट होता है, उससे कोई रिलेशन नहीं होता है। तो हमारा ऑप्शन क्या होना चाहिए? दैट इज, जब इंडिपेंडेंट है दैट इज ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, कोई वास्ता ही नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द यूनिट ऑफ रेट एंड रेट कांस्टेंट इज सेम फॉर द रिएक्शन ऑफ विच ऑर्डर। इनमें से किस ऑर्डर का जो रेट है, रेट का जो यूनिट है और रेट कांस्टेंट है, वो दोनों सेम हो जाता है। मतलब रेट का यूनिट और रेट कांस्टेंट दोनों सेम हो जाता है। इनमें से किन का? तो किन का? तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन का क्या होता है? जीरो ऑर्डर रिएक्शन का रेट और यूनिट दोनों सेम हो जाता है, क्योंकि वो तो इंडिपेंडेंट है, किसी पे डिपेंड है ही नहीं, किसी से उसको कोई वास्ता ही नहीं है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, यूनिट और जीरो ऑर्डर रिएक्शन का यूनिट क्या होता है? मोल पर लीटर पर टाइम। और रेट को क्या लिखते हैं? के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स इनटू प्रोडक्ट इज। मतलब कि वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या होगा जो रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो वो होता है एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, मतलब मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए कि रिएक्टेंट हमारा प्रोडक्ट में चेंज हो जाए, तो क्या होता है? वो एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा? एक्टिवेशन एनर्जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन एनी रिएक्शन कैटलिस्ट इज, किसी भी रिएक्शन में कैटलिस्ट क्या है? कैटलिस्ट क्या करता है? तो कैटलिस्ट क्या करता है? रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देता है। ठीक है, अगर किसी भी रिएक्शन को बढ़ाना है, किसी भी रिएक्शन को मतलब जल्द से जल्द कंप्लीट करना है, तो क्या करेगा? वो रेट को बढ़ा देगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। इफ dx by dt into k concentration of H plus into to the power n and rate becomes 100 times when pH changes from 2 to 1, the order of reaction is। मतलब कि इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि ऑर्डर निकालने को बोल रहा है, ऑर्डर निकालने के लिए। तो ऑर्डर निकालने के लिए हमें कुछ इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है। ठीक है, इसमें कुछ दिमाग लगाने की जरूरत है। पहला, इसका फॉर्मूला, एक फॉर्मूला होता है पीएच। पीएच निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस। ठीक है, पीएच इज इक्वल टू होता है माइनस लॉग इंटू कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस। ठीक है, तो इनिशियली पीएच क्या है? 2 है। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन देखिए ना, पीएच चेंजेस फ्रॉम 2 to 1, पीएच 2 से 1 पे आ जाता है, तो इनिशियली क्या हो गया? 2। ठीक है, तो उसका कंसंट्रेशन क्या लिखेंगे? H प्लस का कंसंट्रेशन, तो 10 टू द पावर माइनस 2। ठीक है, पीएच से अगर H प्लस कंसंट्रेशन में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे? 10 टू द पावर माइनस 2 हो जाएगा। ठीक है, तो आप उसका रेट लिखिए। रेट लिखने के लिए होता है रेट इज इक्वल टू के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इंटू टेन टू पावर n, H टू द पावर n होता है। ठीक है, तो उसका रेट लिख दीजिए, k इंटू टेन टू पावर माइनस 2 टू द पावर n हो गया, रेट लिख दिए। अब किसका लिखना है? 1 का। अब 1 का पीएच लिखना है, उसका फिर कंसंट्रेशन में लिखना है, उसका रेट भी लिखना। तो पहले पीएच क्या दिया है? 1 दे दिया है। ठीक है, उसका H प्लस का कंसंट्रेशन देख लेते हैं, तो क्या हो? जो उसका कंसंट्रेशन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 10 टू द पावर माइनस 1।
ठीक है। अब उसका रेट निकालिए, तो रेट इज इक्वल टू होता है के इंटू एच प्लस का कंसंट्रेशन टू द पावर एन, तो के इंटू 10⁻⁻1 टू द पावर एन हो गया, रेट भी निकल गया। ठीक है। अब बोला है कि जब पीएच चेंज कर जाता है 2 to 1, तो रेट क्या हो जाता है 100 टाइम्स हो जाता है। मतलब जब पीएच 2 से 1 में बदलता है तो रेट हमारा 100 गुना हो जाता है, तो 100 गुना हो जाता है, तो 100R 100 गुना, मतलब रेट आर है तो रेट के ना 100 गुना हो जाता है, तो 100R बाई इनिशियली आर। ठीक है, 100R बाई आर, ठीक है, इज इक्वल टू के इंटू 10⁻⁻n बाई के इंटू 10⁻²n। ठीक है, ये वाला, ये और ये दोनों को उठा के यहाँ पे बट्टे में रख दिए। ठीक है, इक्वल टू इसको, फिर ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन तो आप आराम से कीजिए। ठीक है, अब इसमें तो क्लियर ही है सब कुछ, ये तो आप लोग आराम से कर भी सकते हैं, इतना तो कम से कम आप लोग मेहनत कीजिए। ठीक है, तो सब कुछ करने के बाद हमारा ओवरऑल ऑर्डर क्या हो जाएगा 2। ठीक है, तो हमारा आंसर भी क्या होगा 2। बस इसमें एक ही चीज है कि आपको पीएच से कंसंट्रेशन निकालने आना चाहिए और कंसंट्रेशन से पीएच निकालने आना चाहिए, फिर रेट निकालना आना चाहिए, बस दैट्स इट, हो गया, उतना ही चाहिए और कुछ नहीं। ठीक है, एक बार देख लीजिए, इसको हम रीच कर देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच रिप्रेजेंट्स अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। इन ये सब जो ग्राफ दे रखा है उसमें से जीरो ऑर्डर रिएक्शन का ग्राफ कौन सा। ठीक है, तो ग्राफ भाई याद रखना पड़ेगा, इसमें तो ग्राफ तो आपको याद रखना ही पड़ेगा, बिना ग्राफ के तो काम चलेगा नहीं। तो बस सीधी सी बात है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, इसको तो कंसंट्रेशन से फर्क ही नहीं पड़ता ना, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट से उसको फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। T half for first order reaction is T half life time of first order reaction is, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का हाफ टाइम लाइफ क्या होता है 0.693 बाई के, सीधा फॉर्मूला है। चलिए नेक्स्ट पे, इफ द रेट ऑफ अ रिएक्शन इज एक्सप्रेस्ड बाय रेट इज इक्वल टू के इंटू ए के पावर 2 इंटू बी, देन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विल बी, मतलब इसका ऑर्डर क्या होगा। तो ऑर्डर निकालने के लिए क्या किया जाता है कि जितना भी है ना पावर में, उन सभी पावर को जोड़ दीजिए। ठीक है ना, मतलब कि रिएक्टेंट के जो भी पावर में है ना सभी को जोड़ दीजिए। तो पावर में है कौन कौन से है, 2 है और बी के टू द पावर 1 है, 1, तो 2 और 1 3 हो गया, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज, तो इसका ना ऑर्डर निकालना। और इस क्वेश्चन में क्या है कि कुछ केस पेपर में इस क्वेश्चन का आंसर गलत दे रखा है, हम बहुत जगह से इसको वेरीफाई किए हैं, तब जाके हम ये बोल रहे हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर गलत दे रखा है। ठीक है, आप उसको वो ये कमेंट में फिर ये नहीं पूछेगा सर गलत कैसे, क्यों, क्या है, तो हम पहले ही बोल दे रहे इस क्वेश्चन का आंसर गलत दे रखा है। अब कैसे गलत दे रखा है आप लोग खुद दिमाग लगा के भी देखिए, दिमाग लगाइएगा, या हम आपको एक्सप्लेन कर ही दे रहे हैं। देखिए क्या है, H2 गैस है, ठीक है, ये Cl2 गैस है, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट क्या बनाता है 2HCl बनाता है। ठीक है, तो जितना भी फोटोकेमिकल रिएक्शन होता है, जितना भी फोटोकेमिकल रिएक्शन, यहाँ तो HCl, यहाँ ACl आ गया, Cl आ गया। तो हेलोजन के प्रेजेंस में जो रिएक्शन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, वो फोटोकेमिकल रिएक्शन होता है। तो यहाँ पर तो वही हो रहा है, फोटोकेमिकल रिएक्शन है। ठीक है ना, तो वो जीरो as it does not depend upon the concentration of reactant। जितना भी फोटोकेमिकल का रिएक्शन होता है वो किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं करता है। किस पे नहीं करता, तो वो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है ना, जितना भी फोटोकेमिकल रिएक्शन होता है वो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड नहीं करता है। जब कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है, तो वो जीरो हो जाएगा। ठीक है, लेकिन कुछ
किताब में इसका आंसर 2 बोला है, ठीक है, लेकिन हमारा आंसर क्या होना चाहिए, 0, ठीक है। इसको अगर नहीं हो सके तो आप लोग भी एक बार अपना कंसेप्ट लगाइएगा और हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा सर ये कैसे हो गया या क्यों, जब समझ में आपको ना आए तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर या फर्स्ट ऑर्डर कांस्टेंट इज, फर्स्ट ऑर्डर का जो कांस्टेंट है उसका रेट कांस्टेंट क्या होगा, मतलब रेट कांस्टेंट का यूनिट क्या होगा। द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर कांस्टेंट इज, तो फर्स्ट ऑर्डर कांस्टेंट का रेट कांस्टेंट का यूनिट क्या होगा। तो द यूनिट ऑफ रेट ऑफ द रिएक्शन रेट आर ऑलवेज मोल्स पर लीटर पर सेकेंड होता है, ठीक है। किसी भी रेट का, रेट ऑफ रिएक्शन का जो यूनिट है वो हमेशा क्या होता है, मोल्स पर लीटर पर सेकेंड होता है, ठीक है। अब यहां पर किसका पूछा है, फर्स्ट ऑर्डर का, तो फर्स्ट ऑर्डर का बस सीधा से क्या कर देना है, रेसिप्रोकल ऑफ सेकेंड कर देना है, मतलब 1/s, मतलब 1/सेकेंड, मतलब टाइम इनवर्स, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हो गया, चलिए इतना ही क्वेश्चन था इसमें। तो जहां पे भी आपको दिक्कत लगे, ठीक है, डिसअपॉइंट मत होइएगा, छोड़ के मत भागिएगा वीडियो को, उसको देखिए, कहीं भी कसर लगे कमेंट में हमको कमेंट कीजिए कि सर हमको यहाँ पे समझ में नहीं आया या यहाँ पे आप से मिस्टेक हो गई है, हम उसको इम्प्रूव करेंगे, ठीक है। जैसा हम बताए हैं उसको रिवीजन कीजिए अगेन एंड अगेन और उसको फिर से ध्यान से पढ़िए। तो चलिए आज के लिए दैट्स ऑल, बाय।